राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कृष्ण जी की एक लीला बताने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें। राधे राधे। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस सेठ हुआ करते थे। उनके वो मक्खन बहुत अच्छा बनाते थे, लेकिन वो जो काम करते थे बहुत ईमानदारी से करते थे। एक बार उनके बहन और बहनोई गए, वहाँ पे उन्होंने वृंदावन गए हुए थे। वृंदावन से वो कान्हा जी को लेके आए और उन्होंने उन्हें दिया। कहा कि इनको रोज़ तुम भोग लगाया करो, इनसे और अच्छा होगा। तो उन्होंने सोचा मन में, इन्हें मैं घर लेके जाऊँगा तो मेरी पत्नी इन पर बहुत ज़्यादा पैसे वो करेगी, खर्च करेगी। तो मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और वो बहुत कंजूस थे, इसलिए उन्होंने सोचा चलो मैं इन्हें यहीं घर दुकान पे ही रखता हूँ। दुकान पे रखा तो दूसरे दिन जब वो आए तो उन्हें याद था कि इन्हें भोग लगाना है, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई ने उन्हें बताया था कि इनको रोज माखन का भोग लगाना, क्योंकि इन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है। याद था, लेकिन उन्होंने कान्हा जी से बोला कि तुम तो कल ही आए हो, तुम्हारा तो पेट भरा होगा और तुम ना खाओ। तो क्योंकि वो कंजूस थे, फिर वो अपना बेचा उसने, अपना उसे जो धन मिलता था उसका मक्खन का उसकी बहुत दूर दूर तक वो था, विख्यात था कि बहुत अच्छा मक्खन बनाता है। फिर उसने बेच-बाच के यही चीज़ वो रोज़ करने लगा। लगभग 10 दिन हो गए। उसने माँ भगवान जी को भोग नहीं लगाया। तब एक दिन 15 दिन बाद जब वो आया दुकान पे तो उसने देखा उसका आधा माखन खत्म हो गया है। लेकिन जो बिक्री होती थी उसे धन उतना ही मिलता था, कम नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि माखन आधा कैसे कम हो जाता है, बिक्री तो मेरी पूरी होती है। लेकिन वो सोचता-सोचता फिर उसने कहा पता नहीं, दूसरे दिन उसने देखा यही चीज़ हुई, माखन आधा खत्म हो गया लेकिन बिक्री उसकी पूरी होती रही। तो अचंभे में पड़ गया कि ऐसा क्या हो रहा है जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा माखन जा भी रहा है और पैसे भी मुझे पूरे मिल रहे हैं। मेरा माखन जा कहाँ रहा है? फिर उसने सोचा ठीक है, मैं 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही होता रहा, फिर उसने सोचा आज मैं जो है यहीं पे छुप के देखूँगा कि कहाँ जा रहा है माखन। तो एक दिन दुकान में छुप के बैठ गया। रात में देखा उसने एक बालक जो है दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तो देखता है तो सोचता है पता नहीं कौन है। फिर वो थोड़ी देर देखने के बाद सोचता है लो मैं इसे पकड़ लेता हूँ। वहाँ जाता है और उस बालक को पकड़ लेता है। बालक कहता है कि वो कहता है कि तुम रोज़ मेरा माखन चुरा लेते हो, आज मैं नहीं छोड़ूँगा। तो बालक हँसने लगता है, कहता है हाँ, हाँ मुझे पकड़े रहो। और वो खाता रहता है माखन। तो सेठ सोचता है कि इसके साथ लगता है कोई आया है, तभी ये निडर होके खा रहा है, और बहुत हठी लड़का है, ढीठ लड़का है। तो फिर वो सोचता है मैं बाहर जाके देखता हूँ ये आया किसके साथ है। तो बाहर जाता है, जब लौट के बाहर तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जब वो लौट के आता है तो दिखता है कि वो बालक भी गायब हो जाता है। फिर वो यही चीज़ जो है वो अपनी बहन को दूसरे दिन बताता है कि मेरा माखन तो आधा खत्म हो जाता है, लेकिन धन मेरा पूरा उतना ही आता है जितना आता था। तो उसकी बहन कहती ठीक है, अब तुम अपने बहनोई को भी साथ में लेके जाओ दुकान पे, दोनों लोग बैठना, क्योंकि तुम जब देखने गए तो वो गायब हो गया था। कहा ठीक है। तो रात में उनका बहनोई और वो दोनों लोग दुकान पे बैठते हैं, छुप के बैठ जाते हैं कोने में। तो रात जहाँ होती 12 बजे, वैसे ही वो बालक आता है और दोनों हाथों से मक्खन खाने लगता है। ये देख के दोनों लोग बाहर निकलते हैं और बालक को पकड़ लेते हैं। वो बालक से कहते हैं तुम कहाँ से आए हो? तो बालक कहता है मैं तो वृंदावन से आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे माखन की बहुत बड़ाई सुनी थी, तो मुझे माखन पसंद है, इसलिए मैं माखन खाने आया हूँ। तो वो सोचते इतनी दूर से आया है, दिखता वो उसका बहनोई कहता है बाहर जाके देखो कोई आया इसके साथ भी है। तो बाहर जाके देखता है उसे कोई नहीं दिखता। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि बालक नहीं है। तो अपने बहनोई से कहता है कि कहाँ गया वो बालक? तो कहता है पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। तब तक उनकी नज़र वहीं पे जो लड्डू गोपाल बैठे थे उनके मुंह पे पड़ती है। उनके मुंह में बहुत सारा मक्खन लगा होता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये मक्खन, यही माखन चोरी खाते हैं। तो उसकी बहन उससे फिर डांटती, कहती तुमसे मैंने कहा था इनकी रोज इनको भोग लगाना, तुमने क्यों नहीं लगाया? वो खुद खाने आए थे इतनी दूर से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमसे गलती हो गई, भगवान हमें माफ़ करेगा, हम आपकी लीला को नहीं जानते हैं। तो और फिर उनको वो उस दिन से वो सेठ कान्हा जी को रोज ही अपना भोग लगाने लगा और उसकी और अच्छे से बढ़ोतरी हो गई। इसलिए कान्हा जी की सब लोग जो है लीला से कोई नहीं जानता है। राधे राधे।